हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित है और यह ज्योग्राफी बूस्टर सीरीज का 7th पार्ट है। इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड लिए गए हैं और यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगा, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो की जो अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में है। दूसरी ओर भारतीय खान ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में। दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है जो सर्वोत्तम किस्म का होता है और इसका सूत्र होता है Fe2O4 फेरस ऑक्साइड। लौह अयस्क में जो है मुख्यतः जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक तो मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। ये जो है 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं जिसमें मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का होता है। इसमें लगभग 72% 72% लोहा पाया जाता है। दूसरी ओर होता है हेमेटाइट जिसका फार्मूला होता है Fe2O3 और इसमें 60 से 66% तक जो है लोहे का भाग उपस्थित होता है। उसके बाद होता है तीसरे नंबर का लिमोनाइट जिसका सूत्र होता है 2 टाइम्स Fe2O3 एंड 3 टाइम्स H2O। ठीक है, और इसमें जो है लगभग कितने प्रतिशत होता है? 35 से 50% लोहे का अंश होता है। और लास्ट वन होता है सिडेराइट। यह आयरन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 30 से 45% तक लोहे का भाग होता है और इसका रंग भूरा होता है और यह निम्न कोटि का अयस्क होता है। तो इतना था लौह अयस्क के बारे में। और सबसे बड़ी बात कई बार पूछा गया है क्योंकि कंफ्यूजन भी होता है कि जो ये लौह अयस्क होता है ये कहाँ पाया जाता है, इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? तो ये धारवाड़ युगीन जो चट्टानें हैं यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। प्रथम स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। और विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोलार तथा हट्टी की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण की खाने। कोलार एवं हट्टी जो हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? स्वर्ण की खान के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम स्थान। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान में है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में भारत का लगभग 72% से अधिक अभ्रक पैदा होता है। और दूसरे नंबर पर भारत में कौन सा? राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस खनिज तत्व को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के भी नाम से जाना जाता है। और इसके उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा? झारखंड। या कह सकते हैं पूर्णतः जो यूरेनियम पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और इसका प्रमुख अयस्क भी याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। इसका प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेंड। कौन सा होता है? पिच ब्लेंड। और झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा क्षेत्र जो है यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एंथ्रासाइड
जो कि कोयले का सबसे उच्च कोटि का कोयला है, इसमें लगभग कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 80 से 95%। 80 से 95% तक एंथ्रेसाइट में कोयला पाया जाता है। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। दूसरे नंबर पर बिटुमिनस होता है, जिसमें 55 से 65% तक कोयला पाया जाता है। तीसरे नंबर पर जो होता है लिग्नाइट होता है, जिसमें 45 से 55% तक कोयला पाया जाता है। और सबसे लास्ट वन होता है पीट, और पीट जो निम्न कोटि का होता है, इसमें 35 से 45% तक कोयला पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि गोंडवाना शैलों के कुल कोयले का 98% पाया जाता है। जो अगर पूछा जाए कि अधिकतर कोयला किसके खानों में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो वो गोंडवाना शैलों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोयले की खदान हेतु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना शैल में। कोयले की खदान मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना शैल में, जहाँ पर 98% जो है वो कोयला पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक थे, और इनके ही प्रयासों से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, और 1954 में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह जो कि 1969 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया। और मुंबई के निकट ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र कौन सा स्थापित किया गया था? अप्सरा। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। और दूसरा है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र कौन सा था? अप्सरा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह नरौरा कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुलंदशहर। बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक में है और 1902 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ? शिव समुद्रम, कर्नाटक में, और 1902 में स्थापित की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लौह इस्पात कारखाना राउरकेला में किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला में लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। सबसे पहले भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित किया गया, और यह जो था सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। दूसरा जो था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला में, यह किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। और जो तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में 1956 में स्थापित किया गया, और यह किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से स्थापना की गई। तो इसलिए तीनों को ध्यान रखना है। पहला जो था भिलाई, ये सोवियत संघ की सहायता से। दूसरा जो राउरकेला में हुआ, ये जर्मनी की सहायता से। और तीसरा जो दुर्गापुर में स्थापित हुआ, यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापना की गई। और इन सभी की स्थापना जो थी, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों व खनिजों को
उच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर के 61 के बीच में थी, और इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको? कृषि को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जेके नगर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर 1937 में भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंदरी व तलचर मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सीमेंट उद्योग के लिए। सिंदरी जो कि झारखंड में है, तलचर जो कि उड़ीसा में है, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। साथ ही में कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को। और सबसे लास्ट वन जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। तो ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, एक भी मिस नहीं करना है। एक तो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। दूसरा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। तीसरा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। और लास्ट वन भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देश में सबसे पहली खनिज तेल शोधकशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डिगबोई। डिगबोई में 1901 में सबसे पहली तेल शोधकशाला स्थापित की गई थी। और वर्तमान में टोटल कितनी है? 22 है। वर्तमान में तेल शोधक कितने हैं? 22, जिसमें से 20 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, एक संयुक्त क्षेत्र की है और एक निजी क्षेत्र की है। और हाल ही में एक जामनगर रिफाइनरी जो स्थापित की गई, ये सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक संयंत्र है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तेल शोधकशाला कहाँ स्थापित? उत्तर प्रदेश में मथुरा में। कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधकशाला कहाँ पर स्थापित है? मथुरा में स्थापित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम स्थान है। जूट के रेशों के सामान के निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और इसे जो है जूट के रेशे को सोने का रेशा भी कहा जाता है, मतलब गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत जो है विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है, और यह दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र भी है। उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन निर्यातक में दूसरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्टलैंड, जो कि ब्रिटेन में एक स्थान है। यहाँ पर सबसे पहले सीमेंट का निर्माण किया गया। और कब? 1824 ईस्वी में। कब? 1824 ईस्वी में किया गया। और भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1904 में लगाया गया मद्रास में, जो कि असफल रहा था। और उसके बाद जो था
12 से 13 में मद्रास में एक कारखाना लगाया गया जो कि सफल हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ, 1879 में। 1879 में लखनऊ में प्रथम सफल कारखाना लगाया गया था। वैसे तो 1716 में लगाया गया था मद्रास के समीप, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में लगाया गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर अखबारी कागज। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। कहाँ पे स्थित है? होशंगाबाद में, जिसपे नोट छपते हैं उस कागज का कारखाना यहाँ पर स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के बाद कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर रोजगार प्रदान करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चीन का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत जो है चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। और उत्पादन में जो है ये कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। फर्स्ट नंबर पर कौन है? ब्राजील। चीनी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे ब्राजील है और दूसरे नंबर पर भारत है, लेकिन उपभोक्ता के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है। तो ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।